आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी से संबंधित। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो है जीएसटी पे पूरा जो न्यूज है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दो चीजें आपको दिखेंगी, एक तो पॉपकॉर्न और दूसरा जो है वो कार। ये मीडिया में जो है ये खबरें ही ट्रेंड में है और जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बात समझिए, ये पॉपकॉर्न, ये जो है कार दिख रही है आप, और यही जो दो मुद्दा है वो अभी न्यूज में ज्यादा चल रहा है। कौन से पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी है ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग को पता है। जो कार है उस पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पुरानी कार है अगर उसको बेच रहे हैं तो उस पे जो है 18% जीएसटी लगेगी। तो क्या सही है कि पॉपकॉर्न पे जो है अब 18% जीएसटी हो गई है? पुरानी कार बेच रहा है तो उस पे 18% उसे जीएसटी देना होगा। ये है पॉपकॉर्न। इस पे जो है आप देख रहे होंगे कि लोग अलग अलग जो है अपनी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इसके जो है ये अपने मन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनसे हम कुछ लेन देन नहीं है। अब देखिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो है इस पे 18% जीएसटी है। जो मीठा पॉपकॉर्न है उस पे है, बाकी जो प्लेन है, जो नमकीन है, उस पे जीएसटी जो है वो कम है। लेकिन जो मीठा पॉपकॉर्न आ रहा है उस पे जो जीएसटी है वो 18% लगाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो प्लेन पॉपकॉर्न है और जो नमकीन पॉपकॉर्न है उनको एक साथ रखा गया है, जबकि जो मीठा वाला है पॉपकॉर्न उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। उस पे जो मीठा पॉपकॉर्न है उस पे 18% जीएसटी। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न जो है उस पे 18% जीएसटी है। चीनी से बनी मिठाई की श्रेणी में इसको रखा गया है, इसलिए इस पे कितना जीएसटी है? 18%। नमकीन और सादा पॉपकॉर्न है उस पे 12% जीएसटी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, मतलब लेबलिंग करके भी बेच रहे हैं। तो ये कार दिख रही है आपको, तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम नई कार बेच रहे हैं तो उसमें जो है 18% जीएसटी है। अगर हम पुरानी कार भी बेच रहे हैं तो उस पे भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ये जो है ये अफवाहें फैल रही हैं कि 18% जीएसटी, तो क्या 18% पुरानी कार पे देना पड़ेगा? इसको समझिए आप। अगर कोई भी गाड़ी लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसका जीवन काल होता है। मान लीजिए इस गाड़ी का जो है, पुरानी जो गाड़ी है उसका जीवन काल जो है वो 10 वर्ष है और जो है वो 20 लाख की कार है, तो 1 साल का उसका मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन जो है वो 2 लाख रुपए हुआ लगभग। अगर कोई व्यक्ति 5 साल यूज करता है उस गाड़ी को और फिर जाके वो 9 लाख रुपए में बेचता है, तो लिया कितने में था? 20 लाख, बेचा कितने में? 9 लाख में। तो क्या उस पे जो है उसको जीएसटी देना पड़ेगा? तो उस पे उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि जो मूल्यह्रास के बाद जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 10 लाख रुपए, क्योंकि 5 साल 2-2 लाख रुपए, तो 5 साल का 10 लाख रुपए हो गया, वो कट गया, और जो 5 साल और बचे। लेकिन ये बंदा जो है वो कितने में बेच रहा, सेल कर रहा है इस पुरानी कार को? 9 लाख में, मतलब नुकसान कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए हो रहे हैं। तो इस पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल यूज किए और जो है 20 लाख की कार है, 2-2 लाख रुपए मान लीजिए उसका मूल्यह्रास हुआ, अब वो क्या करता है कि 5 साल यूज कर लिए कार को जो है वो 14 लाख में बेच रहे हैं, जबकि बेचना कितने में था? मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख रुपए, क्योंकि 20 लाख में लिए थे। तो अब जो 14 लाख में बेच रहे हैं तो जो 4 लाख वो प्रॉफिट हो रहा है उनको, क्योंकि उनकी वैल्यू तो 10 लाख रुपए थी ना, क्योंकि उन्होंने 5 साल यूज कर लिया। जो 10 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेचा कितने में? 14 लाख में। तो जो 14 लाख में जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट का है, उस 4 लाख पे जो है 18% जीएसटी लगेगी। बात समझ में आ रही? मतलब जो प्रॉफिट करेंगे वो, अगर जितनी वैल्यू है उस वैल्यू से अगर ज्यादा मूल्य पे अगर वो बेच रहे हैं, तो जितना ज्यादा मूल्य पे बेच रहे हैं उतना जो ज्यादा अमाउंट है उसी पे जो है वो टैक्स लगेगा, और वही टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना है होगा? वो 18% होगा। अफवाह फैल रही है, जो पुरानी कार अगर हम बेचते हैं तो उस पे जो है वो उस पे भी जो है 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन लगेगा तो, लेकिन प्रॉफिट पे लगेगा। आप नुकसान करके अगर बेच रहे हैं तो वहां जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यवर्धन पर लगता है। मूल्यवर्धन क्या है? गेहूं लीजिए, गेहूं से अगर गेहूं अगर बेच रहे हैं, मान लीजिए 25-30 रुपए किलो बेच रहे हैं, 25 रुपए या 25 रुपए किलो मान लीजिए गेहूं बेच रहे हैं। अगर उससे आप आटा बना ले, 35 रुपए किलो बिकने लगेगी। अगर उस आटा से आप ब्रेड बना ले तो उससे कुछ महंगी बिकेगी। फिर उस ब्रेड से और कुछ आप बना ले, वो महंगी बिकेंगी। तो वो जो है वो मूल्यवर्धन है कहलाता है। मतलब सीधी बात है, उस एक स्टेज पे बढ़ते जाता है। विश्व में पहली बार जीएसटी सबसे पहले 1953 में फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में शुरुआत कब से हुई है? 2003 में जीएसटी संबंधित केलकर समिति का गठन हुआ था। मतलब केलकर समिति का संबंध किससे? जीएसटी से। भारत में पहली बार 2006-07 के बजट में जीएसटी पर चर्चा की गई थी। मतलब अगर कभी जीएसटी की चर्चा हुई तो बजट में कब?
2006-7 की। 2011 में जीएसटी से संबंधित 115वां विधेयक लाया गया, लेकिन यह 2014 तक स्वतः ही समाप्त हो गया। मतलब विधेयक तो आया 2011 में, 115वां विधेयक जो था वो जीएसटी का था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। 2015 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी के रूप में लाया गया और 122वें विधेयक में 3 मुख्य अनुच्छेद जोड़े गए। मतलब 122वां विधेयक और संविधान संशोधन की बात करेंगे तो वो 101वां है, मतलब 101। 101 नंबर का संशोधन है तो वो क्या है, वो जीएसटी से संबंधित है। और जो विधेयक है वो 122वां। विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, समझिए थोड़ी। जब आप लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लेके आएंगे तो विधेयक के रूप में रहेगा, लेकिन जब वो जो है लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे और फिर जब राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हो जाए उसके बाद जो है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो मतलब ये जो है पहले विधेयक के रूप में था, जब ये पास हो गया तो संशोधन के रूप में हो गया। जो विधेयक नंबर था वो 122वां था, लेकिन संविधान संशोधन का अगर नंबर देखें, क्योंकि हर विधेयक जो है वो तो पास होता नहीं है, तो अगर वो पास नहीं हुआ तो वो तो संशोधन माना नहीं जाएगा, लेकिन जो विधेयक पास हो गया वो संशोधन माना जाएगा। तो 122वां विधेयक था और संविधान संशोधन जो है जीएसटी का वो 101 नंबर का। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जो थे, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सबको जो है वो जीएसटी में शामिल कर दिया गया। और राज्य के जो अप्रत्यक्ष कर थे वो कौन कौन से, मूल्यवर्धित वैट जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे मैंने आपने बताया कि उसके जो वस्तु के प्रत्येक चरण पे टैक्स लगते थे। गेहूं से आटा बनाया, आटा से ब्रेड बनाया, फिर ब्रेड से भी आप जो चीजें बनाना चाहें बनाइए, है ना। तो जो वैल्यू आखिरी में आपको दिखेगी, आप देखेंगे कि प्रत्येक चरण में टैक्स लगते थे। इसी को बोलते हैं मूल्यवर्धित पथ कर, राज्य बिक्री कर, मनोरंजन कर। ये सभी करों को जो है वो जीएसटी में शामिल करके एक बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, वस्तु एवं सेवा कर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।